जय श्री राम। मित्रों, श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से वन में गए, पिता से क्या कहना है, ये सुमंत को जो बताए, सुमंत राजा को बता रहे हैं। उसी क्रम में आइए देखते हैं। तुम्हारे अनुग्रह ताति कानन, जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाल आय सुकुशल देखन, पाए पुण्य फिर आई हो। जननी सकल परितोष परि परि, पाय कर बिनती घनी। तुलसी करे सोई जतनु जही, कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पर पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहब संदेशु, बार बार पद पदम गही। करब सोई उपदेश जही, न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वह वही उपदेश दें जिससे अवधपति मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाये बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाउ सुखारी। हे तात, सब पूर्वासियों और कुटुंबियों को से निहोरा करके अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वो सभी मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी हैं, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राजपद पाए। पालेहु प्रजहि कर्म मन बानी, सेयहु मातु सकल सम जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने से नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाए हो भायप भाई, करि पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राख बिराऊ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वह कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करे। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरस कर फिर मुझसे अनुरोध किया और कहा, बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। करि प्रणाम कछु कहन लिया, सिय भई शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस वह शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया।
तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखहु ठाढ़ कुलिस भरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार चलने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन कीमी कहूं कलेसु, जियत फिरे उलेई राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गयऊ, हानि गलानी सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेशों को कैसे कहूं, जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुनतहि नर नाहु, परे उधरनी उर दारुण दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूं व्यापा। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप्त गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। कर बिलापे सब शोभहि रानी, महाविपत्ति किमी जाई बखानी। सुन बिलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। सब रानियां बिलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का वर्णन कैसे करूं। उस समय के बिलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का धीरज भी भाग गया। भयहु कोलाहलो अवधयति, सुन नृप राउर शोरु। विपुल बिहग बन परे निसी, मानहु कुलिस कठोर। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।